Hello everyone. In this video we are going to solve this question from real analysis. Let a and be a sequence of real numbers satisfying this condition. Then for which value of x this power series converges. Okay. तो हमें बताना है कि ये पावर सीरीज किस डोमेन के लिए कन्वर्ज करती है. तो सबसे पहले जो हमें गिवन कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं. गिवन कंडीशन में हमें बोल रहा है कि जो सीरीज है ये कन्वर्ज करती है बेसिकली. लेस देन इन्फिनिटी है मतलब ये सीरीज कन्वर्ज करती है. और जब कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसके अंदर जो सीक्वेंस है वो जीरो पर जाती है. अगर देखो ये सीक्वेंस जीरो पे जा रही है तो जरूरी नहीं है कि सीरीज कन्वर्ज करे, लेकिन अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो अंदर जो सीक्वेंस है वो जीरो पर कन्वर्ज करती है. ओके, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये जीरो होगा. ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो an जो सीक्वेंस है ना उसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स जो हैं उनका डिफरेंस जीरो हो रहा है व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, और जब कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जीरो हो रहा है इसका मतलब हम इसकी किसी भी टर्म्स कोई भी दो टर्म्स का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन कर सकते हैं बाय चूजिंग दिस m एंड n स्पेसिफिकली. कि m और n को हम इस तरह से कोई फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट दिस विल हैपन. क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं तो फिर किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा कर सकते हैं जस्ट बाय चूजिंग दिस m n सच दैट. ओके, व्हिच इज द डेफिनेशन ऑफ कोशी सीक्वेंस. तो अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस इनफाइनाइटली छोटा है तो वो जो सीक्वेंस है वो कोशी सीक्वेंस होती है. ठीक है ना, दैट इज द थ्योरम. और कोशी सीक्वेंस अगर है R में तो वो कन्वर्जेंट भी होगी. एवरी कोशी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इन R बिकॉज R क्या है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है. ठीक है, तो इसका कहने का अर्थ सिर्फ यह है सिंपल कि जो सीक्वेंस an है वो कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, ये सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है. अब इसका यूज करना है हमें यहाँ पे. अब सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डीएलएमएट रेशियो टेस्ट लगाऊं ए एन प्लस वन एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइड करूँ ए एन एक्स पावर एन और इस मॉड्यूलस को लेस देन वन कर दूँ क्योंकि लेस देन वन होगा तभी ये कन्वर्ज करती है पावर सीरीज. ओके, तो यहाँ पे मेरे को पता चलेगा कि और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ए एन डिवाइड बाई ए एन प्लस वन डिवाइड बाई ए एन जो है वो वन पे जाएगा क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो है वो इक्वल वो नज़दीक आएंगी. ठीक है ना, इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा. तो इसका मतलब ये दोनों इतना नज़दीक आ जाएंगे कि ये कैंसिल होके वन दे दे. ओके, तो यहाँ से जो कंडीशन मेरे पास आ जाएगी x मोड x लेस देन वन आ जाएगी. और मोड x लेस देन वन का क्या मतलब है कि जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो वन है और जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस है वो -1 to 1 है. लेकिन जो लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट है वो हमें ये तो बताता है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंसी है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि एंड पॉइंट्स पे कैसा बिहेवियर है. ठीक है ना, अब -1 और 1 के बारे में हमें नहीं पता. हाँ, इतना हमें देखो, इतना हमें पता है कि जैसे ये -1 है और ये 1 है तो इस एरिया में पूरे में डाइवर्जेंट है पावर सीरीज, इस एरिया में भी डाइवर्जेंट है, इस एरिया में कन्वर्जेंट है, लेकिन इन पॉइंट्स पे हमें नहीं पता. ठीक है, यहाँ पे कन्वर्जेंट हो भी सकती है पावर सीरीज और नहीं भी हो सकती, उसके नेचर पे डिपेंड करता है ये. ठीक है ना, और यहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक पावर सीरीज तो दी नहीं हुई है, जनरल दी हुई है, तो हम बोल नहीं सकते कि कन्वर्जेंट है या नहीं. तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि -1 to 1 तो पक्का ही इंक्लूड है, इन पॉइंट्स के लिए तो 100% कन्वर्जेंट है. और हो सकता है कि इसके साथ साथ इनमें से कोई एक या दोनों इंक्लूड हो. तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है बिकॉज हम ये बोल रहे हैं सम सेट कंटेनिंग दिस. हम ये बोल रहे हैं कि कोई ऐसा सेट जो इसको कंटेन करे. ठीक है, इस पे हम ओनली दिस क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है वन पे भी कन्वर्जेंट हो, फिर ये आंसर हो जाएगा. ठीक है ना, देखो देखो क्या आंसर हो सकता है. एक तो हो सकता है यही आंसर हो जो कि पॉसिबल है. एक हो सकता है कि -1 इंक्लूड हो, 1 इंक्लूड ना हो. एक हो सकता है कि -1 और 1 दोनों इंक्लूड हो. और एक हो सकता है कि -1 इंक्लूड नहीं है बट 1 इंक्लूड है. ये सभी आंसर्स पॉसिबल है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सम सेट कंटेनिंग दिस. इसके बारे में हम श्योरिटी से बोल सकते हैं कि कोई ऐसा सेट होगा जो इसको कंटेन करेगा, क्योंकि ये तो 100% कन्वर्जेंस इम्प्लाई कर ही रहा है. ठीक है ना, तो ये नहीं बोल सकते एवरीवेयर तो है ही नहीं, नोवेयर तो ये भी गलत है. तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.